अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान लतीफ़ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं एक दिन चीफ एडिटर के साथ। आज बड़ा ही अफसोसनाक सान्या पंजाब असम्बली में पेश आया। खैर ये सान्या पंजाब असम्बली से पहले भी नेशनल असम्बली में भी और तारीख उठा कर देखें तो इस तरह के जो दीघा मुश्ती सियासी मैदान है वो लगे रहते हैं। किस तरह से वहाँ पर मारपीट की गई, परवेज़ इलाही साहब भी ज़ख्मी हुए, उसमें और भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, एक दूसरों की तज़लील की गई। पढ़ा लिखा ईवान है, ये वो लोग हैं जो हमारी तकदीरों का फैसला करते आ रहे हैं और करेंगे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या आखिर हम इस सदी में आके दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम एक दूसरे का दस्तों गिरबान है। क्या कभी हम होश के नाखून ले पाएंगे? क्या हम उनके बिजली के बिलों की तरफ देख पाएंगे? क्या उनके घर की छतों की तरफ देख पाएंगे? क्या वो नौकरियां जो ख्वाबों में तब्दीली सरकार देती रही या इससे पहले जो गुज़िश्ता द्वार में गुजरी हुई अदवारों में गुजरी हुई हुकूमतें हमें देती रहीं, क्या पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन सकेगा जो कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था? क्या पाकिस्तान के साथ मजहबी खिलवाड़ बंद होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर बसने वाला गरीब किसान किस दिन खुश होगा? जहां तक मेरी सुनवाई है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और दीगर इत्तेहादी जमातों में मौलाना फजल रहमान से लेके अब इनके अंदर एक अजीब और गरीब किस्म की जंग शुरू की और उस जंग के अंदर एक ही बात है कि ये तेरा है, ये मेरा है, नहीं मैं इतना नहीं लूंगा, मैं उतना लूंगा। मैं ये सारी बातें देख रहा हूं। मैं मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने के नाते, मैं एक आम शहरी होने के नाते, मैं एक वोटर होने के नाते ये सारी चीजें देख रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये हमारे मसीह है, ये हमारी असम्बलियों में बैठे हुए मसीह है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मसीह है क्या हमारी तकदीरों का फैसला करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, वेलकम, आपको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आप जैसा एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा से अंपायर की ख्वाहिश रही और मेरी दिली ख्वाहिश रही कि शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम इस मुल्क को मिलना चाहिए। आप दिन रात काम करने के लिए तैयार है, लेकिन माजरत के साथ जिस ट्रेन के आप सवारी हैं उस ट्रेन में बैठी हुई जो बाकी लगी इस पटड़ी के साथ जो ट्रेन चल रही है, बाकी लगी बोगियां जो हैं वो इतनी काबिले वो कहते हैं कि एतमाद नहीं है। वो किसी भी वक्त किसी भी स्टेशन पे कोई भी जाम हो जाएगी। अब जो लड़ाइयाँ अंदर खाने चल रही हैं, जो मतलब खिंचातानी चल रही है वजारतों के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर, एक जगह पे वजीर लगाया जा रहा है तो उसके नीचे सेक्रेटरी का अपना लगाया जा रहा है, एक सूबे में वजीर आला अगर दिया जा रहा है तो नीचे चीफ सेक्रेटरी अपना लगाया जा रहा है। किसी को किसी पे इतबार ही नहीं है। बात यहां पे आ जाती है कि हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, क्या अंपायर इसी तरह सब कुछ देखता रहेगा? फिर आप कहते हैं कि फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया। जब ये सारे हालात पैदा होंगे तो फौज कहां जाए? जब हम फौज को दावत देंगे, जब हम बाकी मामलात पूरी दुनिया के अंदर हम तमाशाई बन के रह जाएंगे। बाहर इंटरनेशनल सतह पे कप्तान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कप्तान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, खींचातानी हो रही है बरतानिया में, यूएस में, यूरोप में, बाकी कंट्रीज में पाकिस्तानियों के ऊपर थू थू हो रही है। लोग हमें देख के अवॉइड करते हैं, लोग हमें सलाम नहीं लेते हमसे, लोग हमारे साथ तल्लुकात नहीं बनाते, हमारे नेबर हमें नहीं मिलते। क्या हम पाकिस्तान की बिका के लिए, क्या हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनने वाले मुल्क की खातिर, उसके ऊपर बनने वाले मुल्क के ऊपर अमल पैरा हैं? माजरत के साथ मेरी मजहबी जमातों से भी इख्तलाफ है, माजरत के साथ मेरा सियासी जमातों से भी इख्तलाफ है, माजरत के साथ मेरे तमाम उन अंपायरों से अपील है कि खुदा वास्ते इस मुल्क को मुल्क रहने दें। इस मुल्क में जो गरीब है उस गरीब को सांस लेने दें। इस मुल्क की जो माँ है उसको बेटे के लिए ना रोने दें। जो औलाद है वो माँ के लिए रो रही है। हॉस्पिटलों में, मैं दूर की बात नहीं करता, मैं वफाकी दारुल हुकूमत में बैठा हूँ इस्लामाबाद के पिम्स में। शहबाज शरीफ साहब आप अचानक जाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आप बगैर किसी प्रोटोकॉल के जाके देखिएगा, क्या आम बंदे को जिसका कोई सुनवाई वाला नहीं, क्या उसको इस्लामाबाद के किसी भी वीआईपी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में इंटरटेन किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। पुलिस रिफॉर्म बिल्कुल सिफर है। जो तब्दीली सरकार अपने दावे वादे करती रही मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के ऊपर, वो भी ठा हो चुकी है। पहली बात तो ये था कि इमरान खान को पूरा टाइम देना चाहिए था। इमरान खान साहब को अगर पूरा टाइम नहीं मिला पीटीआई को, तो अब अगर अल्लाह अल्लाह करके ये हुकूमत आ गई है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि खुदा वास्ता इस मुल्क को चलने दें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। पूरी दुनिया में आप इन असम्बलियों के जरिए या एक दूसरे के ऊपर ये जुमलेबाजी के जरिए या इल्जामात के जरिए इस मुल्क को गंदा ना करें। बाहर वतन अजीज में बसने वाले हमारे जो ओवरसीज हैं, वो यहाँ का किया करता जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो बाहर बैठे भुगत रहे हैं। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं गरीब हूं, मैं कहाँ हूं?
जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे लगता नहीं कि आपको टर्न्यूल पूरा करने दिया जाए, लेकिन जब तक आपके पास टाइम है, आप अल्लाह के साथ वादा करके चलें और इस मुल्क को हर तरह से, हर लिहाज से संभालें और हर वो काम कर दिखाएं जो आज तक आपने भी नहीं किया। जो गुज़िश्ता अदवारों में गुजरी हुकूमत है, उसमें आप भी बड़े हद तक फैमिली अंदरूनी खाना आप भी बड़े हद तक मजबूर थे। मैं ये समझता हूँ कि अब आपको अंपायर ने अगर गो हेड दिया है और जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बरजमान हैं, आपसे करोड़ों आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं और मैं इजाज़त चाहूँगा और अगले किसी प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।